उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद मोर्चा संभाला सीएम योगी आदित्यनाथ ने। संभल हिंसा पर जवाब देते हुए सीएम योगी जमकर गरजे तो योगी आदित्यनाथ ने संभल में 1947 से लेकर अब तक हुए सारे दंगों की क्रोनोलॉजी समझा दी। साथ ही संभल के पत्थरबाजों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन्होंने भी पत्थरबाजी की है वो नहीं बचेंगे। सीएम ने अपने अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, तो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे फॉर्म में थे। खासतौर पर संभल को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष को न सिर्फ संभल में अब तक हुए दंगों का इतिहास बताया, बल्कि वर्तमान में वहां चल रही कानूनी कार्रवाई को लेकर भी चिताया। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि संभल में दंगों का इतिहास 1947 से शुरू होता है, जिसमें अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या हो चुकी है, लेकिन उसके लिए किसी के पास एक शब्द नहीं है। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के अंदर बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। संभल हिंसा को लेकर विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि जिलाधिकारी का दायित्व है कि कोर्ट के आदेशों का पालन करवाना, और सिर्फ सर्वे की बात थी, लेकिन वहां कुछ लोगों ने माहौल को खराब करने की साजिश की। लेकिन संभल में जिसने पत्थरबाजी की होगी और जो भी इसमें शामिल होगा उसमें एक भी बचने वाला नहीं है। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। इसके पहले यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर नारेबाजी की और कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।